कल के व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का अध्ययन किया था। इसी संदर्भ में हमने शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है भारतीय संविधान में, जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है, उसका अध्ययन किया था। आज हम भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। जैसे कि कल हम बात कर चुके थे कि भारत घोषित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी व्यक्तियों को धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता दी गई है और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ये स्पष्ट है कहने के लिए कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता इसका मूलभूत तत्व है और सर्वोच्च न्यायालय में ने भी धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचे का एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, परंतु इस पर 3 रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन ही व्यक्ति को ये अधिकार है। यानी पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, नैतिक नियमों या स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की ही नहीं बल्कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में ये बात कही है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को सिर्फ निजी रूप में धार्मिक स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं है बल्कि वे धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। यानी भारतीय संविधान में धर्म को एक व्यक्तिगत तत्व न मानकर एक सामूहिक तत्व माना है, जिसके तहत व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब इस धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में ये बात लिखी गई है कि धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना व्यक्ति का अधिकार है। अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन करना भी व्यक्ति का अधिकार है। और ऐसी कोई संस्था जो धार्मिक कार्यों के लिए बनाई गई है वो जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और उसका स्वामित्व भी कर सकती है और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकती है। यानी व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है बल्कि अपने धार्मिक कार्यों को संपादित करने के लिए, उनको प्रबंध करने के लिए भी स्वतंत्रता मिली है। इसके लिए व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसके कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, उसमें जंगम या स्थावर, चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उसका स्वामित्व कर सकता है और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 26 में व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में राज्य पर एक प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका आगम किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि करना है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि करना हो। तो करों का जो आगम है वे सिर्फ लौकिक कार्यों के लिए ही निर्धारित किया गया है। इस रूप में धार्मिक कार्यों के लिए राज्य करों का नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 28 में ये बात लिखी गई है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण
राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ में ये भी एक सीमा निर्धारित की गई है कि ये बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, परंतु उनमें धार्मिक प्रयोजन के लिए वो स्थापित है और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यानी राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसी संस्थाएं जहाँ जिनका प्रशासन तो राज्य करता है परंतु वे धार्मिक उद्देश्यों की वजह से स्थापित हुई हैं और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो राज्य ये बात उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं हो सकती। अनुच्छेद 28 में ये बात कही गई है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उससे पहले उसकी अनुमति ली जाएगी। अगर वह अवयस्क है तो उसके माता पिता की अनुमति से ही वह शामिल हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो राज्य कोई भी ऐसी संस्था है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करती है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की धार्मिक जो उपासना है उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा अगर वो वयस्क है। अगर अवयस्क है तो अगर शामिल किया जाता है तो उससे पूर्व उसके माता पिता की अनुमति ज़रूरी है। तो इस रूप में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारतीय संविधान में धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है और ये बात स्पष्ट है कि 42वें संविधान संशोधन में हमने धर्मनिरपेक्षता के शब्द को जिस संविधान में शामिल किया और ये बात भी निर्धारित की गई भारतीय संविधान में कि धर्म जब भी राज्य नागरिकों के बारे में कोई निर्णय लेगा उसमें धर्म किसी तरह का वर्गीकरण अगर युक्तियुक्त नहीं है तो वे लागू नहीं हो सकता। तो ये एक स्पष्ट घोषणा है कि हमने अपने आप को अपने संविधान में एक धार्मिक सहिष्णुता को जगह दी गई है। भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत किसी के साथ भी भारतीय संविधान किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वो प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान अपने रूप में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और धर्मनिरपेक्ष संविधान के वो सभी मापदंड पूरे करता है जो एक आधुनिक राज्य को राष्ट्र राज्य को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए पूरे करने चाहिए। तो इस रूप में धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचे के रूप में सामने आती है और धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का और संस्कृति का भी एक आवश्यक अंग बनती है।